वर्ग का, अच्छे जो बहुत सुंदर तरीके से रह सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं रिश्ते कि सास को लगता है कि अरे उसकी पड़ोसी ने जो काम का माहौल होता है ना, वो बहुत ज्यादा इनको प्रवोक कर देती है कि अरे देखो क्या लाई है, कुछ भी नहीं लाई, तेरा लड़का तो ये था ना। तो बहुत ही घटिया बातें हैं, इसमें अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि जो संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंध, वो संबंध लो ना, उसको प्रेम पूर्वक सुंदर जीवन होना चाहिए, विवाह का ये अर्थ है। क्योंकि ये सृष्टि स्त्री और पुरुष से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पूर्ण होती है। एक जीवन स्त्री का और पुरुष का ये संबंध है, वो एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए बने। अभी कोई बाहर दे तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं तो वो भी मत दो। क्यों? कोई लेने के चक्कर में फिर वो दहेज का नाम आता है, और दहेज में फिर कंपटीशन आता है। किसी भी चीज में कंपटीशन करोगे तो करोगे, फर्स्ट आने का भी मत करो, पढ़ाई अच्छे से करो, मन लगा के करो, और जितने नंबर आ जाए उसमें संतोष करो। जितना पैसा है, किसी अभी तो देखो एलन मस्क है, नंबर 1 बना हुआ है, या हमारे अंबानी नंबर, ये नंबर रखना कहीं भी गलत है, चाहे वो हमारे स्टडी पढ़ाई में हो या अमीर गरीब में हो। हम कौन अमीर गरीब है, क्यों है आज ये? क्योंकि हम बहुत छोटे में देख पाते हैं, हम बहुत थोड़ा सा देख पाते हैं, हम इतना सा देख पाते हैं। अगर हमारी निगाह पड़ी हो तो हम जान पाएंगे गैलेक्सी में ये जो धरती है कुछ भी नहीं है। धरती नाम का प्लेनेट है, इतना सा बिंदु, और उसमें हम हैं, और आज भूकंप सब कुछ रखा ही है, होता रहता। अनंत लोग मर गए, भूकंपों में मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम ऐसे नहीं वैसे मरेंगे, वैसे नहीं कैसे मरेंगे, खाट में एड़ियां रगड़ के मरेंगे, बुढ़े होंगे, है ना, मरेंगे। कुछ भी नहीं है 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल का जीवन, कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब नहीं। हाय मेरा ये खानदान, हाय मेरे वस्त्र, हाय मेरे लिए आभूषण, हाय मेरा ये परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति, ये 10 डिग्री 20 डिग्री, 1 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया, क्या है? तुम भाग रहे हो, मजा तो ऐसी भी बहुत कहानियां आती है। और सुखदेव जी यही कहते हैं कि मुझे पिछले जन्म का याद है, मैं कितना भागा, मैंने एक पल भी आराम नहीं किया, और अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। जब ब्याह से भी आगे तो है कथा किससे समझ बढ़ जाए, हमारी दृष्टि बड़ी हो जाए, हमारी दिमाग बढ़ जाए, हम बड़े रूप में चीजों को देखना शुरू करें, और ये समझना शुरू करें कि हम सब एक दूसरे के साथ सुंदर जीवन कैसे जी सकते हैं। हम निपट सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं से, बाहरी लोगों से, आपस में तो अच्छे से रहे ना, घर वाले अच्छे से रहे, पड़ोसी अच्छे से रहे, गांव के लोग अच्छे से रहे, है ना, एक दूसरे के दुख, हम ये होना चाहिए कि किसी के पास अगर दुख है तो हम उसका दुख दूर करने की कोशिश करें। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, बहुत ज्यादा लोग, हालांकि वो कभी ना तो सुखी रहते, तो आप उनका चेहरा देखो, जेलस लोगों का ऐसे मतलब 12 बजे रहते हैं, तो सुंदर तो लगी नहीं सकती। आप देख लो उनकी नाक अच्छी होगी, उनकी आंखें भी अच्छी हों, उनका लंबे चौड़े होंगे, लेकिन वो सुंदर कभी नहीं लगेंगे ना। जो भी व्यक्ति जलेगा, जिसके अंदर लालच होगा, जिसके अंदर गुण होगी, वो कभी अच्छे नहीं लगेंगे, अपने परिवार के प्रिय नहीं होंगे, और उनके तो कैसे होंगे, किसी के भी नहीं होगा। तो अच्छा, हमको यही सीखना है यहाँ पे कथा में, ठीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारी गलतियां क्या हैं, क्यों हम सुखी नहीं है। ये धरती है ना, ये स्वर्ग है वास्तव में, गंदा हमने इसको कर दिया। हम कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे मर के, अरे भाई हमारे यहाँ है स्वर्ग, और ये स्वर्ग आप 1 घंटे के ध्यान, ईश्वर का ध्यान करो, कीर्तन करो, जप करो, तो आपको महसूस हो जाता है कि मैं कितना सुखी हो गया, कितना शांत हूँ, कितना शुभ हो गया। और वही आपको नरक भी महसूस हो जाता है जब आप किसी के गलत ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, किसी लोभी, लालची, ऐसे ईर्ष्यालु, दंभी, हठी के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसके साथ अगर हमने गलती से दोस्ती कर ली, कोई डाकू है, कोई चोर है, तुम्हें पता नहीं है और तुमने दोस्ती कर ली, क्या तुमने जान के कर ली, पैसे वाले के चक्कर में कर ली। बहुत से लोग से पैसा दे के कर लेते हैं, कुछ भी होने का मतलब, अरे पैसे वाला आदमी है, तुमको दे रहे हैं क्या पैसे को। मुझे हैरानी होती है कि किसी का बड़ा घर अपने लिए, किसी के
पास अरब रुपया अपने लिए भाई, तुम सब समान हो, सब समान है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास। ये तो घूमती है लाइफ में, इस जन्म में भी घूमती है और अनंत जन्मों को तो पता नहीं कितने राजा महाराजा बन के आ गए, कितने अपने महल छोड़ के आ गए, देवलोक से भी आ गए हैं हम लोग, बहुत सारे आ गए। तो इसलिए ये थोड़ा समय है, हमको कोशिश ये करनी चाहिए, आज नहीं तो कल हम अपना मोक्ष अगर इस जन्म में नहीं, स्वर्ग इस जन्म में नहीं तो अगले लाइफ को शुरुआत तो करें, हम अपने अंदर की सफाई तो शुरू करें गंदगी की। क्या है जो भी गंदगी है, जो मैंने अभी बताया था, लोभ लालच, ये सब काम क्रोध वासना, ये सब हमको छोड़ना। रिश्तों को मधुर, पति पत्नी का रिश्ता सुंदर बनाओ। मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ता खराब करना, पत्नी अपने पति में परमात्मा देखती है ना, देखती है कि पति देव कहते हैं ना, पत्नी को भी उसी रूप में देखना चाहिए, तो जीवन फिर वो माया नहीं है, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर तुम अपनी पत्नी में देवी का रूप देख लोगे, क्योंकि उसमें है, हर स्त्री में मां का रूप है, जगत जननी है, चेतना उसमें है, सीधी सी बात है, जो जीवित है आत्मा तो है ही उसमें, आत्मा निकलती तो शरीर बेकार मर गया। तो इस बात है कि ईश्वर उसमें है। तो यहाँ पे जो है भगवान को मणि मिल जाती है और वो शादी भी कर लेते हैं। इधर क्या होता है कि जो उनके पिता हैं उग्रसेन जी, वासुदेव जी, उग्रसेन उनके भी पिता, तो वासुदेव जी और देवकी और यशोदा भी कुछ समय से मारने आ जाती हैं, और भी उनकी सारी पत्नियां सब लोग बड़े दुखी हैं, सबसे ज्यादा वासुदेव दुखी हैं। ये है मेरा बेटा चला, कहाँ है लड़का, क्यों हम वो वापस आ गए, क्योंकि उनके साथ व्यवस्था नहीं। अब वो बहुत दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। नारद जी आपके नारद जी बताते हैं कि भाई अभी जैसे हमने शुरू बताया कि आप जो है देवी भागवत का यज्ञ करिए और आपका बेटा सकुशल घर लौटेगा। क्यों? क्योंकि वो देवी परम सत्ता है, शक्ति की भी शक्ति अधीश्वरी है, वो समस्त लोगों की अधीश्वरी है और समस्त देवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को वो शक्ति देती हैं। सृष्टि वास्तविक सृष्टिकर्ता कौन है? जगत जननी आदि शक्ति, ठीक है। तो ब्रह्मा भी वही है, फिर पालन करने वाली सृष्टि स्थिति भूताना, ये सनातनी शक्ति होते, सनातनी का है जो ये श्लोक आता है ना, तो सृष्टि भी ये करती है, पालन भी ये करती है, विष्णु रूप में अपनी शक्ति देके, और फिर संहार अपने रुद्र रूप में परमात्मा महादेव को उनके रुद्र रूप में उनको अपनी शक्ति देके, जब बहुत गंदगी हो जाती है तो वो कहते हैं अब चल में लेकर, तो अब ये आत्मा का उद्धार होना चाहिए। बहुत दुख पा लिया इन्होंने, तड़प रही हैं दर्द से, ये मेरा वो तेरा, यही दर्द है, ये समझ में जब तक नहीं आया। भक्तों को, भक्त देखो, जो भी भक्त है ना उसका चेहरा देखो, अच्छा उसको क्या लोग तो बेवकूफ कह देते हैं, अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है, इसको पता। जो लोग भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, या थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, तो वो क्या कहते हैं भक्तों को, अरे एक्ने तो सारा बस ऐसे काम करती रहती है, उसको कल है नहीं, या लड़का हो उसको, तुमको ये नहीं पता कि तुम अपनी शक्ल देखो और उसकी देखो, उसके चेहरे पे सुकून होगा, तेज होगा, और तुम्हारे पे मोटली छाएंगे। ये आप फर्क देखो, क्यों? परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो रोगी भी नहीं होगा, उसको रोगाएंगे भी तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। राम नाम, ईश्वरीय नाम, कोई भी नाम से क्या होता है, और दर्शन से, पूजन से, कर्म कांड, जितने भी योग हैं, योग के भी बहुत बताऊंगी, लेकिन ये भी एक प्रकार का योग है। परमेश्वरी से जब हम लौट डाले, भक्ति करें, तरह तरह से पूजा करें। हम क्या करते हैं जब हम भगवान को, हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, जब सबसे पहले हम पूजा करते हैं, रोज की पूजा हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनको अपना भोजन जो भी हम भोजन है करते हैं वो अर्पित करते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, या भगवान भोलेनाथ को हम अभिषेक, उनको जल चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे हुआ क्या? किसी ने सोचा नहीं होगा, जो करते हैं और जो नहीं करते वो उसको बेवकूफी समझते हैं।
अरे ये क्या पत्थर पे तुम पानी चढ़ा दो, इससे किसका भला होता है, दूध चढ़ा दो दूध खराब हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना लोग। अरे किसी गरीब को दे दो, है ना, उसको नहीं पता, उसको समझ ही नहीं आ रही, पर वो प्रैक्टिकल करना भी नहीं चाह रहा क्योंकि वो आलसी है और प्रमादी। जो दिमागी आलस होता है उसको हम प्रमाद कहते हैं, ठीक है। शारीरिक जो आलस है वो कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे बातें बनाते हैं कुछ लोग को, और जो कर रहे हैं उनको दुखी करते रहते बैठे, है ना। तो जो प्रमादी है, जो आलसी है, वो कुछ नहीं, उसकी जो है वृद्धि खराब। अब जो भक्त है वो मेहनत भी करेगा, उसमें बुद्धि भी होगी, उसमें उसका शरीर भी चुस्त होगा और उसको ज्ञान भी होगा कहीं ना कहीं। जब भक्ति पक जाती है तो सब समस्त ज्ञान आने लगता है। जिसका भी तुम भक्ति कर लो, जिस भी परमात्मा का नाम ले लो, लगातार ले लो, उससे क्या हो रहा है, उससे हो ये रहा है कि हमारा वो जो नाम अंदर अंदर चल रहा है हमारे सेल्स में, कहते हैं 108 नाड़ियों में, जो विशेष नाड़ियां हैं, 10 इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां जो हमारी सबसे मुख्य हैं। 72,000 नाड़ियां हैं कुल हमारी, जो नाभि से कनेक्टेड है, ऐसे बोल दो। नाभि को इसीलिए केंद्र का, नाभि का मतलब क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र। तो जो हमारा केंद्र है वो नाभि है, नाभि से माँ जुड़ी रहती है, ठीक है ना। माँ जब काटते ना बेलन कॉर्ड, जब हम बच्चा पैदा होता है तो उससे वो भोजन लेता है। तो इस नाभि जो है हमारे जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी नाड़ियां गोल गोल रूप से नाभि खिसक जाती है तो कितना बेकार हो जाता है ना। मतलब किसी लायक ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, दाएं बाएं कहीं भी खिसक सकती है नाभि, तो हम उसको सेटल करते हैं। अगर नहीं तो कुछ भी खा भी नहीं सकता, कुछ नहीं। तो ये मैं नाभि के ज्ञान पे चली गई। तो क्योंकि कथा का काम यही होता है कि हम जितना भी ज्ञान हो, जितना भी अच्छे हो सके, चाहे वो किस तरह का भी ज्ञान हो, आ जाए, निकल जाए भक्तों में चला। तो भगवान कृष्ण जो है जब वासुदेव जी जो है नारद जी से बात कर रहे हैं और नारद जी बता रहे हैं कि आप भगवती का ज्ञान करिए और तब आपका पुत्र, क्योंकि वही सत्ता उसकी, जब उसको आवाज लगा ली और उसने कह दिया तो आ जाएगा उसको, उसकी सत्ता को जहाँ से उसकी इच्छा से, इच्छा शक्ति से ही कार्य होता है। भगवती का मुख्य क्या है, वो क्या है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। जो परमात्मा है वो पुरुष कहा जाता है, ठीक है। पुरुष माने वो एक चेतन सत्ता है, ब्रह्म है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकेगा, मुंह बस बैठा रहेगा। बैठा से मतलब स्टिल रहेगा, जहाँ जो ऊर्जा है स्टिल रहेगी, हिलेगी नहीं, मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जो ये सत्ता है, परमेश्वरी की सत्ता है, जब वो जुड़ती है इस पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ, तो फिर इच्छा शुरू होती है, इच्छा से क्रिया शुरू होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य भगवती के 3 रूप हैं, इच्छा, क्रिया, ज्ञान और सत्वरजस तमस, ये भी ईश्वर माँ के रूप हैं, और जितने अक्षर हैं वो सब माँ के रूप हैं। इसीलिए कोई भी अक्षर हम उठा लें, ह्रीम क्लीम, तो हमारे एम 3 ये मुख्य माँ के जो है बीज मंत्र, बीज रूप भी वही है। बीज माने जिससे सब कुछ पैदा होता है। एक बीज से एक वृक्ष बनता है ना, जब बीज अंकुरण होता है, फट जाता है, तो कहते हैं इंसान को भी फटना पड़ेगा, हमारे भीतर से अंकुरण नहीं होगा। हम जब अहंकार खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे, और फिर जब हमारे अंदर से क्या प्रकट होगा, ईश्वर है। कृष्ण भी जन्म लेते हैं, शिव भी जन्म लेते हैं, विष्णु भी जन्म लेते हैं। एक समय में ये इंसान ही थे, लेकिन अपनी तपस्या के दम पे ईश्वरत्व को प्राप्त किया, और उसके लिए तमस रजस से, पहले तमस खत्म होता है, रजस खत्म होता है, फिर सत्व भी खत्म होता है, और फिर परमात्मा प्रकट होता है। यही अगर हम आज भी अगर हमको जिसको भी ईश्वर को जानना है, अपने आप को जानना है, तो यही क्रिया करनी पड़ेगी। हम अपने पूरे विचार जब हमारे खत्म हो जाएंगे, जब हमारे पूरे भाव खत्म हो जाएंगे, तब हम अपने अंदर को देखेंगे कि अब हमें कोई देख रहा है, अब कोई देख, हम जब देख रहे हैं अंदर, तो वो हमें देख रहा है, वो कौन है, देखने वाले को देखने
वाला परमात्मा है जो हमारे भीतर है। लेकिन ये क्रिया बहुत मुश्किल है, ये बात आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कितना स्टिल होना पड़ता है। ऐसे भी यानी कि एक दिया जल रहा है और एक लौ है और बहुत तेज हवा चल रही है, उसमें वो स्थिर रह पाए, तब जाके ईश्वर के दर्शन हमें अपने भीतर होते हैं। तब हमको पता लगता है कि जो कान है वो कान तो है ही नहीं, कान से तो कुछ नहीं हो रहा, वो दिख रहा है हमको, वो वहाँ पे है जहाँ पे कान की जो इसकी संरचना है ऐसे ऐसे करके अंदर तक जाती है, और वहाँ पे वो एक बिंदु है ईश्वर का। हार्ट में जो हमारे खास केंद्र है, वहाँ पे ईश्वर का वो जो कण है जिसको हम परमाणु कहते हैं। परम अणु तो फिर भी हम देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से, लेकिन जो परमाणु है वो दिखता नहीं है, वो आंखों से दिख नहीं सकता। उसको देखने के लिए वही सूक्ष्म सत्ता चाहिए, उसी में हमें उतरना पड़ेगा, तब वो हमें दिखाई देगा। तो वो कहते हैं उनको वो परमाणु, वो परम सत्ता, वो ये परमाणु है, उसको आप आह्वान कीजिए आदि शक्ति का, और उनके सामने अपने बेटे को सकुशल घर आ जाए ऐसी प्रार्थना करिए। और वो कहते हैं कि अरे आपने बहुत अच्छी बात बताई है, यही बात सेम बात पहले हो चुकी है जब देवकी और मैं जेल में थे, कंस के जेल से मतलब वो घर में ही थे, लेकिन कहते ना वो घर में ही वो बंधन बना देना, क्योंकि और कथाओं में यहाँ पे दूसरी ये ऐसा दिया हुआ है कि घर में हमको बंद कर दिया था, ऐसा नहीं दिया कि अलग से किसी जेल में डाला था। तो घर में हमें बंधन कर दिया था, हमारे बच्चे 6 मार डाले थे, और हमें 7वां हमने वहाँ पे गया, और 8वें का देवी बहुत रो रही थी कि मेरा कम से कम एक बच्चा बच जाए। तो तब हमने गर्ग जी को याद किया, गर्ग जी आए थे हमारे जो कुलगुरु हैं, और उन्होंने जो है हमें उस समय भी यही यज्ञ का ज्ञान यज्ञ कथा यज्ञ 8 दिन का करने के लिए हमें कहा था, और तब हमने जो है वो हुआ। तो उसकी कृपा से ऐसा हुआ कि खुद से ही वो पहले प्रकट हुई, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे प्रकट होंगी नंद के घर में, और तब तुम जो है इस बच्चे को वहाँ ले जाना, मैं सारे दरवाजे खोल दूंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैं जमुना को भी मैं नीचे कर दूंगी, और फिर मैं विंध्याचल चली जाऊंगी, मैं उनको आकाशवाणी करूंगी, ये सब वो बता के, और तब वो किस लिए गर्ग मुनि ने जो 9 दिन का ज्ञान यज्ञ रखा था, आदि शक्ति देवी महादेवी का कथा की थी, और फिर हवन आदि पूजन होकर के अंत में जो है तब कृष्ण भगवान जो प्रकट हुए थे, तो सेम वही हुआ जो उन्होंने बताया था। और इस तरह से वो कहते हैं कि हाँ, वो तुरंत तैयार होते हैं, और वो कहते हैं कि आप ही ये जो है लोमश जी को बुलाते हैं, और नारद जी चले जाते हैं, और कहते हैं कि आप हमारे लिए ये जो है माँ का भगवती 9 दिन का कथा आरंभ करिए, और हमारे पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं, भगवती का आह्वान किया जाता है, जो जलाई जाती है, उनको वस्त्र फल फूल आदि सब पेट करके चढ़ा के, और फिर जो है कथा होती है। 9वां दिन होता है जब पूरा हवन हो जाता है, अंत में हवन होता है आपका। हवन होने के बाद भोजन के बाद प्रसाद से वितरण हो जाता है। देखते क्या है कि कृष्ण भगवान जामवंती जी के साथ आ गए हैं लौट के, और सब में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो कहते हैं और क्या चाहिए, माँ पिता को क्या चाहिए, बच्चे आ रहे हैं ना, उसकी आँख के तारे हैं, वो उसकी जान है, उसकी जान हलक पे आ जाती है। मेरे साथ मेरे बच्चे को बचपन में अगर होता था बुखार भी, तो मेरी आत्मा तो मतलब इतना घर का काम होता था, सब करनी जरूरी है, वो बहुत बड़ी फैमिली थी पहले, लेकिन आत्मा नहीं पड़ी रहती थी बच्चे में ना, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए ना, ऐसे लगता था मैं जिंदगी नहीं हूँ। तो माँ बाप का यही होता है, वो देखते हैं अरे सकुशल बच्चा आ गया, और वो को भी लेके आया, और चलो वो साथ में मणि है, तो बड़ा ही सब उत्सव मनाया जाता है, और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि एक और महात्म्य हमें बताइए, हमें बड़ा आनंद आया। एक तो भगवान की कथा में जो है कृष्ण भगवान की कथा। अच्छा, कथा अच्छी क्या होती है? एक तो होती है आम कहानी में क्या होता है,
कोई किसी को मार दे, जीत जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब कोई महाशक्ति हो, लेकिन उदंड शक्ति हो, उसको परमात्मा को कोई अवतार जब मारता है, तो इसको कहते हैं हम भागवत में भगवान की कथा, भगवान की लीला कथा। तो ऐसे ही ये महात्म्य में भी होता है कि अब यहाँ पे तो कृष्ण भगवान की ही कथा आगे है ना, सबसे बड़ी बात है कि हम भगवती जगत जननी का हम महात्म्य करते हैं, उसमें कृष्ण भगवान की पहली कथा है। तो वो कहते हैं एक और हमें जो है कोई अच्छा सा महात्म्य हमें बताइए। तो कहते हैं कि इतनी सारी कथाएं, इतने भक्तमय और इतना जगत जननी के चमत्कार में इतना कल्याण किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक सुद्युम्न नाम के एक राजा की कहानी सुनाता हूँ, जो कि 2 बार स्त्री बना है और 2 बार पुरुष बना। बहुत अद्भुत कथा, आप लोगों ने शायद कभी सुनी हो जाए। तो होता ये है कि एक बार जो है पार्वती और भगवान भोलेनाथ वन में विहार कर रहे हैं, उनका भी जैसे विवाह हुआ था। तो उस वन में अभी उनका हनीमून पीरियड चल रहा है। तो वहाँ क्या है कि एक बार ऋषि आ गए थे अचानक और पार्वती माँ को बहुत लज्जा अनुभव हुई। तो उस समय भगवान ने उस वन को ये श्राप कह लो या वरदान कह लो दे दिया था कि यहाँ आज के बाद जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। एक राजा होते हैं, हवन कराते हैं, तब करा मतलब दक्षिणा होगी, कितनी गवों का दान हुआ, कितने ब्राह्मण हुए, वो सब उसमें निश्चित चीजें होती हैं और कौन कौन सी विचारों का बोले जाएंगे, किस मंत्रोच्चारण का कितने ब्राह्मण करेंगे, ये सब विधान होता है।